नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। राजस्थान में सियासी दांवपेच का दौर जारी है। पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल तक पहुंच चुकी है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही मिनट के बाद राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने वाले हैं। हालांकि गहलोत राज्यपाल के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। कल राजभवन का घेराव करने के बाद आज राजस्थान की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे थे और जयपुर की लड़ाई अब दिल्ली तक ले जाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी के नेता भी आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, लेकिन आज जयपुर में होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यह तय हुआ, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान। अभी इस समय जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस लगातार ये दबाव बना रही है राज्यपाल पर कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल ये कह रहे हैं कि मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, जरा विचार विमर्श कर लेने दीजिए। तो इस सारे घटनाक्रम पर आज की बड़ी बहस होगी। आपको बताएंगे हमारे साथ मेहमान कौन कौन है। मेरे सहयोगी शरद कुमार भी हमारे साथ जयपुर से लाइव होंगे, वहां से पल पल का हाल बताएंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा पूरे दिन की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के सियासी अखाड़े का केंद्र अब राजभवन बन चुका है। गहलोत और पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल कलराज मिश्र तक पहुंच चुकी है। गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं राज्यपाल कोविड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सत्र बुलाने के मूड में नहीं है। अब यहां से निकलकर कहां जाएंगे? राजस्थान की राजनीति 5 सितारा होटल से निकलकर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई है, क्योंकि राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने कह दिया है कि हालात ऐसे नहीं है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे, पूरे हाउस को हम लोग विश्वास में लेंगे। पहले भी हमने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तमाम विधायकों के साथ में, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे। कई अच्छी राय आई थी, उनको हमने माना था। यही परंपरा होती है। उधर राज्यपाल से मुलाकात से पहले गहलोत ने जयपुर के होटल में ही कैबिनेट की बैठक की, जिसमें हालातों को लेकर मंथन किया गया। वहीं बड़े हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया। अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोग तैयार रहिए, अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति भवन जाना पड़े तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर दिल्ली में धरना देने जाना पड़े तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली भी जाएंगे। अरे जब घेराव होगा ने तो गांधीवादी तरीके से होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा। सुनिए, लाखों लोग आएंगे। कब आएंगे? जब आप जुल्म करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे। लेकिन कलराज मिश्र जी के ऊपर एक कंकर भी आएगा तो पहले अशोक गहलोत जी को, उनकी कैबिनेट को और कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गांधी की पार्टी है। अपने कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कृत्य को सही साबित करने के लिए जिस तरीके से राजस्थान की सड़कों पर आज केवल इसी नाम पर, लोकतंत्र और संविधान के नाम पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब समय है इस बात पर संज्ञान लेने का। अदालत ले, महामहिम ले या कोई भी एजेंसी ले, लेकिन निश्चित रूप से अपने कृत्यों से राजस्थान की जनता को अराजकता की तरफ धकेल नहीं सकते, कोरोना की तरफ धकेल नहीं सकते। राज्यपाल के खिलाफ पूरी तरह से राजस्थान कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं पायलट तो कांग्रेस से करीब करीब आउट दिख रहे हैं, लेकिन जयपुर के धरने की कमान अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाली, जो धरने में शामिल हुए। वैभव गहलोत पिछले 7 साल से कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन किसी पार्टी के धरने में नहीं आते थे। सचिन पायलट की विदाई के बाद पहली बार गहलोत ने पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है भाजपा की केंद्र की सरकार को ये सब पच नहीं रहा।
बहरहाल राजस्थान की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के नोटिस पर फैसला आना है, जो कि पायलट समेत 19 बागी विधायकों की किस्मत तय करेगा। वहीं विधानसभा सत्र बुलाकर राजनीति के जादूगर गहलोत कुछ और ही खेल की तैयारी कर रहे हैं। गहलोत का प्लान बिल लाकर व्हिप जारी करना है। जो पायलट गुट के बागी बिल के खिलाफ वोट देंगे, उनकी सदस्यता रद्द करने वाला हो सकता है। व्हिप के जरिए पायलट खेमे का खेल बिगाड़ने का वो प्लान बना रहे हैं, जहां उनकी राह का रोड़ा अब राज्यपाल बने हुए हैं। उसको रोकने कोई कारण नहीं है। जयपुर से मौसमी सिंह और देव अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कांग्रेस से रागिनी नायक हैं, बीजेपी से शाहनवाज हुसैन हैं, जेडीयू से अजय आलोक हमारे साथ हैं, आशुतोष हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े। इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल क्या कहने सुनवा देते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं प्रदेशवासियों से यह अपील करता हूं कि वे कोविड-19 प्लाज्मा दान करने के लिए अपना योगदान दें एवं महामारी के खिलाफ राज्य सरकार के इस अभियान को सफल बनाएं। जय हिंद। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो बीजेपी के नेता पहुंचे थे, राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए मुलाकात हुई, क्या बात हुई, और अशोक गहलोत कब जाएंगे मिलने के लिए? शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि AR कोहली साहब हमारे साथ होंगे, पूर्व राज्यपाल हैं, जरा उनसे भी जानेंगे जो आरोप राज्यपाल पर लग रहे हैं क्या वो जायज हैं, या जो राज्यपाल इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं या जो आरोप लग रहा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है या नहीं है। लेकिन सबसे पहले जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शरद, बीजेपी के नेता पहुंचे, अशोक गहलोत भी पहुंचने वाले हैं, कब मिलेंगे राज्यपाल से? देखिए रोहित, बीजेपी के नेता 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है राजभवन में चला गया है और राज्यपाल से मिल रहे हैं। इस बीच खबर ये आई है कि अशोक गहलोत जो मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे थे, मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है और उसमें करीब 15 मिनट तक ये बैठक चली और बैठक में फिर से एक प्रस्ताव रखा गया कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए। इसके लिए राज्यपाल को भेजा जाए प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर वहां से मंत्री एक एक करके निकल गए। कल रात को 12:30 बजे भी कैबिनेट की मीटिंग इसीलिए हुई थी और आज भी हुई, लेकिन कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खेमे में एक मायूसी है जो साफ देखी जा रही है। इनको लग रहा है कि राजभवन से कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह से तल्ख लहजे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भाषण दिया है होटल में, रोहित, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि अभी लड़ाई 5 स्टार होटल से निकल के सड़क पर लड़नी होगी, तभी सत्ता हासिल हो पाएगी। उधर सचिन पायलट गुट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देखिए अशोक गहलोत जो है बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा नहीं बुलाना चाह रहे हैं। उनके पास तो 95 से 97 विधायक ही हैं। वो चाह रहे हैं कि एक बार विधानसभा का सत्र बुला लें और जैसे ही किसी बिल पे वोटिंग कराए, व्हिप जारी हो, उनको जो 19 के 19 विधायक है उनको अयोग्य घोषित कर दें और ऐसे में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी विधानसभा की। स्ट्रेंथ कम होते ही हम बहुमत में आ जाएंगे। फिलहाल उनके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए वो चाल चल रहे हैं विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए। और अल्पमत सरकार को इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए विधानसभा का सत्र। राज्यपाल को विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए सत्र बुलाने के लिए। लेकिन कुल मिला के अशोक गहलोत ने अब तय कर लिया है कि जिस तरह से राजभवन से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, अभी लड़ाई हम सड़क पर लड़ेंगे। ठीक, वापस आएंगे शरद आपके पास। शाहनवाज हुसैन, पहले आपके पास आ रहा हूं। राजनीतिक बहस शुरू करते हुए राजभवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है वो हो सकता है किसी भी समय राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच जाएं। लेकिन अब जब वो राज्यपाल के पास आ ही रहे हैं शाहनवाज जी बार बार, तो क्यों आप अपने मत्थे ये आरोप लेना चाह रहे हैं बार बार? क्यों नहीं विधानसभा का सत्र बुलाने दे रहे राज्यपाल? पहली बात तो यह है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते आपने मुझे बुलाया है और महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और वहां से जो भी निर्णय हो रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना ये कहीं से भी सही नहीं। महामहिम राज्यपाल ने जो कांग्रेस जोड़ रही है, मैं थोड़ी ना जोड़ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रपति जी को भी जोड़ेगी, कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट को भी जोड़ देगी, हाई कोर्ट को भी जोड़ देगी। कांग्रेस पार्टी का तो ये काम है संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना, उनको धमकी देना, उनको दबाव में लाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है, ये लत लग गई। इसलिए महामहिम राज्यपाल का पद संवैधानिक है। कल जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है
जिस तरह से उनके कैंपस में जाकर मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और जाकर जबरदस्ती घुसकर वहां पर धरना, नारेबाजी, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल भवन के अंदर जाकर इस तरह का व्यवहार हुआ। इन लोगों को कभी राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर इस तरह का व्यवहार हुआ। ये बाहर में लोग जाते हैं, बात रखते हैं, लेकिन कल सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। अल्पमत मुख्यमंत्री के पास ये कोई अधिकार नहीं है। वो जानबूझकर अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं। और राज्यपाल सदुपयोग कर रहे हैं अपने अधिकार का। एकदम सही। आप क्या कहेंगे? इतने दिन से उन्होंने तो नहीं कहा कि सदन बुलाइए, इतने दिन से तो वो नोटिस खेल रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर उनको झटका लगा तब जाकर उन्होंने एक बैग ख्वाबो ख्याल में पहले नहीं आया, अभी आया कि नहीं जी कल सदन बुला दीजिए, सदन बुला दीजिए। और उनके पास बहुमत है नहीं। राज्यपाल देखेंगे कोविड के वक्त में उनको भी उन्होंने कहा है कि वो सलाह मशवरा करेंगे, फिर वो निर्णय करेंगे। शाहनवाज जी, और कहीं विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा क्या इस समय? जी, और कहीं विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा क्या इस समय? नहीं, विधानसभा का जो सत्र है वो कहीं पर इस तरह नहीं चल रहा, लेकिन जहां पे कहा जाएगा वो जरूर बुलाएंगे। लेकिन ये थोड़ी होगा कि आप, ये बच्चों का खेल है कि कहिए सुबह में जाइए, शाम में सत्र बुला दीजिए हमें, फिर नहीं तो हम आ जाएंगे, हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, आपको घेर लेंगे, आपको ये कर लेंगे। ये भाषा है क्या? कभी आपने एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी सुनी होगी कि राज्यपाल के भवन के सुरक्षा का जिम्मा हमारा नहीं है, जनता आगे घेर लेगी? इस तरह की भाषा एक शालीन व्यक्ति जो अशोक गहलोत जी से तो कभी अपेक्षा नहीं थी। ये इनका आपस की लड़ाई है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तभी राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि कुछ लोग अपने पुत्र मोह में लग गए। तो राहुल जी से और अशोक जी के बीच में क्या झगड़ा था, और उसके बाद ये आपस में सचिन जी और अशोक जी का क्या झगड़ा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात मान लूंगा सर, लेकिन इस सारी परिस्थिति में सर टेप आता है तो आप टेप के कंटेंट की बजाय इस बात पे नाराज होते हैं कि टेप रिकॉर्ड कैसे कर लिया गया। इसका मतलब ये फोन के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब वो राज्यपाल के पास जाते हैं तो बजाय इस बात पर चिंता करने के कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति पैदा क्यों हो रही है, आप इस बात से नाराज होते हैं कि मुख्यमंत्री की भाषा कैसी है। क्या राज्यपाल, देखिए राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, जो बातें जब भी अशोक जी ने मिलने का समय मांगा, कोई मना किया क्या? उनके विधायक भी गए, तब भी उन्होंने बहुत संयम के साथ उन विधायकों को आकर मुलाकात भी की। हमारा ये कहना है कि आपने इससे पहले नहीं कहा, जब हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब आपने इस तरह की जिद कर ली। राज्यपाल जी को आपने कहा है, वो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उनकी चिट्ठी है कि हम विचार विमर्श करके आपकी स्टेट यूनिट तो चाह रही थी ना कि विधानसभा का सत्र हो और इनकी शक्ति वहां दिखे, भले ही वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में नहीं थे। हमारी स्टेट यूनिट चाह रही थी तो हम राज्यपाल जी से कहते बुला लीजिए तो बुला लेते। आखिर जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया है ना। हम ये कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी के साथ जिस तरह का व्यवहार अशोक गहलोत जी ने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, भारत के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की धमकी महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक पद पे हैं उनको देने का काम नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बच्चों का खेल है, मुझे सत्र बुला के दो, मुझे सत्र बुला के दो। ये तो मैं कोहली साहब से पूछ लेता हूं सर, अभी वो राज्यपाल रहे हैं, मुझे लगता है वो इस पर बेहतर रोशनी डाल पाएंगे। लेकिन उसके पहले रागिनी नायक आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रही हैं लगातार। रागिनी जी, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोकतंत्र में देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी है कि एक सरकार को बंधक बना लिया गया। ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी ये है कि अशोक गहलोत वहां ले जाकर धरना दिलवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जनता भी आ जाएगी। देखिए शाहनवाज जी से तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मान्यताओं की हत्या करें आप और इल्जाम लगाएं हम पर। आपने आज पूरी तरह से अपने वक्तव्य में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की जो कहावत है उसे चरितार्थ करके दिखाया है, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। कम से कम मुझे लगता था कि शहनवाज जी के भारतीय राजनीतिक इतिहास की जानकारी इतनी सतही नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में 1996 में ऐसा ही मंजर एक बार पहले भी नजर आ चुका है, जब भैरव सिंह शेखावत जी की चुनी हुई सरकार को गिराने खरीद फरोख्त के जरिए कोशिश की जा रही थी और उस वक्त बलिराम भगत जी गवर्नर थे और गहलोत जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जाकर भगत जी से मिले और उन्होंने कहा कि यह अनुचित है,
चुनी हुई सरकार इस तरह से नहीं गिराई जानी चाहिए। इसे सिद्धांतवादी राजनीति कहते हैं, जो आप नहीं करते। चलिए, ये तो हमने करके दिखाया। अब एक और उदाहरण देती हूँ, थोड़ा पास का, शायद आपको वो याद हो कि भाई 2011 में भी हुआ था HR भारद्वाज जी के साथ कर्नाटक में, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए थे और बड़े बड़े तख्ती लेकर गए थे, गो बैक गवर्नर, धरना दिया था। भाई शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना तो संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या गुंडागर्दी करी, मुझे बताइए। और मैं तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ, जिसका विश्लेषण और भी जो पैनलिस्ट हैं वो करेंगे, कि देखिए, अगर आप संविधान की भी बात करें तो आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि जो मंत्री परिषद की राय है उससे गवर्नर बाध्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग है नबम रेबिया केस में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मंत्री परिषद चाहेगा कि सत्र को बुलाया जाए तो सत्र को बुलाना पड़ेगा, गवर्नर बाध्य होंगे। और मैं एक ताजा जानकारी भी आपको दे देती हूँ शाहनवाज जी, क्योंकि मुझे लगता है आजकल राजनीति पर आपकी नजर कड़ी नहीं है। वो ये है ताजा जानकारी कि गोवा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और बिहार का सत्र, आप तो बिहार से ही आते हैं ना, बिहार का सत्र 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। और 1 मिनट रोहित जी, मैं बीच में नहीं बोली, प्लीज, आधा सेकंड और 30 सेकंड और लूंगी और खत्म करूंगी। और ये भी याद दिला देती हूँ, 29 जनवरी को कोरोना का पहला केस हुआ था। मैं बता दूंगा भैया, पहला, सुनिए ना, 29 जनवरी को पहला केस कोरोना का हुआ था। उसके बाद हाउडी ट्रंप व्यवस्थित किया गया सरकार द्वारा, और जब 11 मार्च को WHO ने पेंडेमिक घोषित कर दिया कोरोना को, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्र बुलाकर अपनी शपथ ली है। तो आप ये मत समझाइए, आप संविधान, हम सिर्फ गवर्नर से ये नहीं कह रहे सरकार बना के दीजिए। इस देश में सरकार बनाने का हक जनता के पास है। जब मैंने इससे सवाल पूछा था संविधान का कि पालन और राज्यों में विधानसभा नहीं है, संविधान का पालन करेंगे तो मेरा इशारा उसी गोवा और उसी बिहार की तरफ था। पहली चीज जाएगा तो हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा। दूसरी चीज, रागिनी नायक, मेरा सवाल ये है, सारी बातें आपकी मान भी लूं तो क्या ये जायज है कि राज्यपाल के घर अपने विधायकों को ले जाकर बिठा दिया जाए लॉन में, राज्यपाल के घर पर विधायकों से नारेबाजी करवाई जाए और ये कहा जाए वहां खड़े होकर एक तरीके से उकसाने के लिए कि सारी जनता यहां जाएगी, और फिर यह भी कहा जाए कि हम तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना देंगे? ये जायज है? रोहित जी, अगर राजनीतिक समझ जरा सी भी एक व्यक्ति में है तो ये कहा ही जाता है कि लड़ाई सड़क से लेकर संसद या सदन तक लड़ी जाएगी। अभी तो कोर्ट में चल रहा है ना मामला, लेकिन संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, सुनिए ना, अहिंसात्मक तरीके से हम अपनी बात कहेंगे। कोर्ट की लड़ाई, न्यायिक लड़ाई वहां लड़ी जाएगी, जनता की लड़ाई जनता अपने हिसाब से लड़ेगी, और हम अपनी बात कहने के लिए जा सकते हैं। और जनता की लड़ाई का मतलब तो चुनाव होता है ना, कि जनता की लड़ाई का मतलब ये होता है कि बुला के नारा लगवाएंगे और पत्थर चलवा देंगे। सुनिए ना, नहीं, पत्थर चलवाएंगे। आपने तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पहला पत्थर हम खाएंगे अगर पत्थर चला तो। गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अरे कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी हस्तिनापुर में जाकर कौरवों को, और कहा था कि आप नासमझी मत करिए, धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर चलिए। धर्म, नीति और न्याय का पालन नहीं होगा तो अहित होगा। चलिए ठीक है, अभी कोहली साहब से पूछ लेते ना कि एक राज्यपाल की धर्म, नीति और न्याय क्या होगा। आखिरी पंक्ति बोल रही हूँ। हाँ, बोल लीजिए आखिरी जब पंक्ति। नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो रागिनी जी प्लीज, 3 दिन से सुना रही हैं, आज तो कुछ नया सुना दीजिए कम से कम, इतने दिन बाद दंगल में आएंगे। शहनवाज, ये वाला 3 दिन से सुना रही है और मैं सुन रहा हूँ जगह जगह। नहीं, नया पुराना कुछ नई चीज होगी तो नया भी सुनाऊंगी ना। अब वही, अरे वही सुना दीजिए कम से कम, जो आपने लिखा है आज मेरे टाइमलाइन पर आकर टैग करते हुए कि मैं दंगल में आऊंगी 5 बजे, वही वाला सुना दीजिए, कम से कम नया तो है। रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी रीत नहीं, यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं। ठीक है, ओके शाहनवाज जी, मुझे आपको मौका देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी आवाज बड़ी दबी हुई आ रही है, थोड़ी आवाज खोलिए अपनी। मैं भी इधर से अपनी टीम से कहूंगा थोड़ी आवाज बढ़ाएं आपकी, बोलिए जरा, अपनी बात रखिए। उसके बाद मैं जरा आशुतोष, अजय, आलोक और कोहली साहब से एक एक कमेंट लेता हूं कि जो दोनों कह रहे हैं उनमें किसकी बात में दम है। बोलिए शाहनवाज जी। सर, मेरी आवाज बहुत प्रॉपर है, मैं देख रहा हूँ जी, बोलिए। मैं आपसे कह दूं कि एक तो रागिनी जी आप पर्सनल कमेंट करने लगती हैं कि मेरी जानकारी बड़ी सतही है। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपकी जानकारी राहुल गांधी से 1000 गुना बेहतर है। आपके नेता राहुल गांधी की जितनी जानकारी है, शाहनवाज हुसैन की जानकारी उससे बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो
कह रहे हैं जब मनुष्य नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक देखिए, पहले खो प्रवक्ता, जाता है। राष्ट्रीय ये प्रवक्ता मैंने पहले अगर- कहा था। अगर पूरी तरीके मैं से राहुल सजग गांधी से होकर पहले डिबेट में ना पार्लियामेंट में आए, आया हूँ। तो मैं मैं उन्हें आपको कह रहा हूँ, टोकूंगी और ये अगर आप इस व्यक्तिगत तरह नहीं की होता है भाषा शाहनवाज बोलेंगी, जी। आपकी मैं जानकारी आपको सतही भी जता- नहीं मैं है। आपको रागनी सुन जताऊंगी लीजिए ना उनकी बात। कि जोर से आप बोलने गलत की आदत जानकारी रागनी, दे वो रहे आपके हैं। बीच में आपको टोक- मैं ये भी जानकारी सतही जताऊंगी भी नहीं है। कि आप ABC आपके में वो पास रुक गए थे ना बहुत आपके सारी बीच में टोकते। जानकारी है ही आप नहीं। इस तरह की और मैं पर्सनल ये भी रागनी बताऊंगी जी, कि आपकी राजनीतिक रागनी समझ जो नायक, है, वो रागनी पूरी नायक, तरह आप से अपने परिपक्व रागनी नायक, नहीं है। प्लीज। ये पर्सनल आपको नहीं पर्याप्त है। वक्त मिला ना, मैंने रागनी? आपसे ये नहीं कहा रागनी कि नायक, आपको खाने पर्याप्त में वक्त मिला क्या ना? अच्छा लगता फिर है। मिलेगा, आपके तब घर अपनी में बात कोई रख लीजिए। कुत्ता है, बिल्ली है कि नहीं? रागनी नायक, आपको कौन सा रंग पसंद रागनी है? नायक, ये प्लीज, पर्सनल कुत्ता बिल्ली कमेंट मत लाइए ना यहाँ पे। मैंने कोई पर्सनल कमेंट रागनी नहीं नायक, किया। प्लीज प्लीज बहुत सतही जानकारी भी नहीं है प्लीज, आपके पास। प्लीज, प्लीज। जोर जोर से बोलना एक-एक आता है करके। बस। एक एक करके। शाहनवाज जी, सतही आप अपनी बात जानकारी भी रखिए नहीं है पहले, आपके पास। अपनी बात रखिए फटाफट से। मैं- वेट कर रहे हैं मैं तीन लोग। आपको किसके कह रहा हूँ, पास ये जानकारी है अब नहीं है प्लीज- तो दर्शक ये- देख चुका भाई तो है। दर्शक तय कर लेंगे ना, आप लोग छोड़ मैं दीजिए ना, बहुत सर्टिफिकेशन जल्दी करना एक दूसरे का। गुस्सा उतारने अपनी का असली कुछ बात पे नहीं आइए, होता जिस है। मुद्दे पर बैठे हैं यहाँ जनता पर। पर गुस्सा उतारने कि केवल की टाइम खराब है। करके जाना है और कि अभी मैं ज्यादा अभी जोर से कुछ चिल्ला लोग सकता हूँ या चिल्ला चाहिए। सकती हूँ। बिहार में भी प्लीज। उतारने वाली है, बिहार में भी उतारने वाली है। रागिनी जी प्लीज, उतारेगी। रागिनी पर्याप्त हो गया ना, आप मैं- सुन लीजिए ना रागिनी उनकी जी, बात मैं भी, मर्यादा वरना में इसी में उलझे रहकर रहेगा बात पूरा करता समय फिर। हूँ। आप मर्यादा मत तोड़िए, मैं कह रहा हूँ, मैं आपका शाहनवाज जी, मुद्दे की बात पे आइए ना आप इस तरह भी। की मर्यादा मत तोड़िए। शाहनवाज जी, मुद्दे की बात पे आ मैं जाइए। आपसे आप कह मेरे रहा बड़े हूँ, भाई शाहनवाज जी, मुद्दे की बात पे आ जाइए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए आप ना। बड़े भाई के समान अरे, हैं। एक मिनट। विषय पर मैं बात कह करिए। रहा हूँ, शाहनवाज जी, मौका मैंने मिला हुआ एक है। बात कही सर, मैंने एक बात कही कि ये बहस मेरी जानकारी पर नहीं है। बहस है राजस्थान पर, बहस है महामहिम जी के निर्णय पर। बहस ये नहीं है कि ये रागिनी जी ज्यादा जानकारी रखती हैं या राहुल जी रखते हैं या सुरजेवाला जी रखते हैं। सवाल है कि महामहिम राज्यपाल संविधान अरे तो विशेषज्ञों बहस में से आए राय हैं तो लेंगे बहस के विषय और में जानकारी तो होनी चाहिए ना शाहनवाज रागिनी जी। नायक प्लीज। फिर अब यही आपके बात पास है। जानकारी रागिनी नहीं है नायक, तो मैं क्या दिक्कत करूं? क्या है ना, ये देखिए, रागिनी मान लिया कि पीएचडी है आप, तो सारी जानकारी आप ही के पास है, बाकी सब नालायक बैठे हैं। अगर नहीं, ये उसकी तो तरह ये- बर्ताव भी करिए ना, फिर सुन तो लीजिए कम से कम बात को। किसी ने नहीं कहा। भाई तो और फिर अगर इस तरीके किसी से को मत पता कीजिए नहीं ना। है तो मैं ठीक ये है, आपका बात राजनीति में नहीं डॉक्टरेट है, किया। आप सबसे पढ़े लिखे हैं, बाकी सब मूर्ख बैठे हैं, लेकिन उन मूर्खों को बोलने का मौका तो दीजिए कम से कम। 2-3 सत्र चल रहे हैं। ये रागिनी राहुल जी, गांधी से प्लीज। 1000 गुना ज्यादा अक्लमंद है, मैं कहता हूँ। आप मैं अपने आप को सर्टिफिकेट खुद देता मूर्ख हूँ। कह रहे हैं, मैं अच्छा नहीं प्लीज, कह अब रही। चलिए, मैं दोनों की मैं आवाज डाउन कर रहा हूँ। मैं पर्याप्त नहीं समय आप करती लोग ले चुके, 20 मिनट से पिछले मैं आप दोनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और रागिनी नायक प्लीज, अब बाकी लोगों को सुनिएगा। अजय आलोक, क्या इस समय जो राजस्थान में चल रहा है वो लोकतंत्र का चीरहरण अगर है तो कौन कर रहा है? वो जो धरना दे रहे हैं राज्यपाल के घर के बाहर, ये कह रहे हैं कि पब्लिक को बुला के खड़ा कर देंगे, या वो राज्यपाल जो ये कह रहे हैं कि साहब पहले मैं सोचूंगा समझूंगा उसके बाद बताऊंगा सत्र बुलाना कि नहीं बुलाना? दो बातें कहूंगा बस रोहित जी। ये कह कौन रहा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है? सवाल नंबर 1। रागिनी जी बड़ी जानकारी रखती हैं, पीएचडी हैं, सारी जानकारी होगी। बिहार 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 3 बार बोल दिया। किसने लोकतंत्र का चीरहरण किया था 2005 के अप्रैल में, जब रात के 2 बजे रात में राष्ट्रपति थे रूस में, मॉस्को में, वहां पेपर साइन करवा के राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कौन थे केंद्र में? किसने लोकतंत्र का चीरहरण किया था, किसके कहने पे? और आज वही लोग लोकतंत्र के चीरहरण की दुहाई दे रहे हैं। एक मामला न्यायालय में पेंडिंग, एक पिटीशन, कैबिनेट पिटीशन और न्यायालय में लगाने की देरी है कि हमने अपनी बात महामहिम को कही। बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट का अधिकार होता है सत्र बुलाने का, लेकिन उसी तरह से महामहिम के भी विशेषाधिकार होते हैं। आपको परेशानी है, समस्या है, सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट लगाइए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा महामहिम को कि सत्र बुला दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन वो मकसद ही वो नहीं है। मकसद है यहाँ हंगामा खड़ा करना। मकसद है कि पहली बार राज्यपाल को कहना कि अगर जनता राजभवन का घेराव कर लेगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी इस धमकी को सीरियसली लेते हुए, अगर महामहिम और राष्ट्रपति इस बात को लेते हुए राज्य में आज राष्ट्रपति शासन लागू कर दें कि चुनी हुई सरकार महामहिम की रक्षा नहीं कर सकती है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए ये सब ज्ञान कांग्रेस पार्टी देना बंद करे। महामहिम का अपना एक विवेक है, एक अपना निर्णय है, उनको निर्णय लेने दीजिए। अगर वो आप उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इस देश में न्यायिक प्रणाली भी है, संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो जाइए न्यायालय में शिकायत कीजिए। किसने रोका है? ये हंगामा, ये नौटंकी मचाना, ये गरिमा गिराना पदों की, ये क्या कहीं से भी शोभा देता है? इस तरह की भाषा कहीं से शोभा देती है? और ये काम तो हमेशा से इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का कि राज्यपालों को कैसे अपने इशारे पे नचाया जाता है ये करने का। ये तो पूरा देश जानता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और बाकी रागिनी जी बहुत समझदार हैं, बहुत जानकारी है उनके पास, पूछ लीजिए जरा उन्हीं से।
आशुतोष बोलिए अपनी बात, कौन कर रहा लोकतंत्र का चीरहरण? नहीं, यहाँ पे देखिए कई चीजें एक साथ हो रही हैं और उन चीजों की वजह से सारी स्थिति गड्ढमड्ढ हो रही है। जो राजस्थान के अंदर बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति नजर आ रही है, उसका एक कारण यह कि यहाँ का एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई आप सत्र बुलाइए और मैं बहुमत साबित करने के लिए तैयार हूं। अमूमन दूसरे राज्यों में यह होता है कि राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए तैयार होते हैं और मुख्यमंत्री तैयार नहीं होता अपना बहुमत साबित करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास बहुमत नहीं है। और अगर मान लीजिए जैसा कि अभी शाहनवाज भाई कह रहे थे कि अल्पमत में सरकार आ गई है, अगर अल्पमत में सरकार आ गई है तब तो कल ही वहां पे अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए, सत्र बुलाइए और अशोक गहलोत की सरकार बाहर जाए और जिसके पास बहुमत वो सरकार वहां पे बनाने की कोशिश करे। देखिए ये जो बार बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि ये संसदीय परंपरा को कम करके आंकने की कोशिश की जा रही है। जहां तक संसदीय परंपरा का सवाल है, उसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या बहुमत नहीं है, इसका निदान और इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, इसका समाधान हाई कोर्ट नहीं कर सकता, इसका समाधान बम्बई कमीशन, बम्बई की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बहुत क्लियर है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो राजस्थान के अंदर अगर अनिश्चितता का माहौल है, सदन बुलाइए और फौरन वहां पे तय कर लीजिए। आप क्यों उसको बढ़ाना चाहते हैं? मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि संविधान की धारा 163A(1) जो है वो क्या कहती है और उसके हिसाब से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी राय राज्यपाल को बाध्यकारी है। या तो राज्यपाल ये कह दें कि ये अल्पमत के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा हम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं तब वो अल्पमत की सरकार नहीं, इसका मतलब बहुमत की सरकार है, तब वो उसकी बात मानने के लिए तैयार है। राज्यपाल ने कहा है क्या कि मैं सदन का सत्र नहीं बुलाना चाहता हूं या मैं नहीं बुलाने दूंगा? राज्यपाल महोदय ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना का संकट है इसलिए भी नहीं, इसका मतलब क्या है? देखिए उन्होंने कहा कि विचार विमर्श करके बताते हैं। नहीं, राज्यपाल के पास विचार विमर्श का कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एड एंड एडवाइस है उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं। वो ये कह सकते हैं कि आपने एड एंड एडवाइस दिया है, हम 3 महीने बाद समय हमें आपको देते हैं सत्र, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा उसमें समय नहीं दिया गया है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय को कितने दिनों में मानेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि राज्यपाल का विवेक जो है वो केवल कागज पे है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर कह दिया है तो वो अपने विवेक को रखे जेब में और साइन कर दें कि इतनी तारीख को, जितनी को तुम कह रहे हो उतनी तारीख को बुला लो, खत्म बात, मैंने मुहर लगा दी। राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ड्राइंग रूम में धरना देंगे। संविधान में स्पष्टता वर्णित है कि राज्यपाल का डिस्क्रिशन कहां है। जैसे नागालैंड, मणिपुर, विदर्भ, सौराष्ट्र के इलाकों में राज्यपाल को डिस्क्रिशनरी पावर है, वो मुख्यमंत्री को आदेश दे सकते हैं। दूसरा, जब सरकार अल्पमत में होती है और राज्यपाल को यह लगता है कि वहां पर जो है संविधान के हिसाब से स्थितियां नहीं चलती हैं, तब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे सकते हैं और राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसके लिए राज्यपाल को तय करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है या अल्पमत में नहीं है। अगर अल्पमत में है तो भी इसका निवारण ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। मंत्री परिषद राज्यपाल को यह बताने के लिए कि हमने तय किया है साहब आप विधानसभा का सत्र बुलाएं, वहां चिट्ठी लेके जाएगी, मुलाकात करके बैठ के चाय पी के आएगी या बाहर धरने पे नारे लगाएगी? और अगर नारे लगाएगी तो वो सलाह देने गई है कि धमकाने गई है राज्यपाल को? ये दूसरी बात, अगर जो बात खबरों में आई है, क्योंकि ना मुझे मालूम है कि राज्यपाल और अशोक गहलोत बीच में क्या बातचीत है ना आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि मैं फ्राइडे को गया था और जाके फ्राइडे जो भी आप समझ लीजिए बृहस्पतिवार की रात को गया था और मैंने राज्यपाल महोदय से कहा था कि हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाना चाहता है और राज्यपाल महोदय का ऑब्जेक्शन है। ठीक है, आप बुलाइए ना भैया, अनिश्चितता खत्म होनी चाहिए राष्ट्रपाल। चलिए जरा कोहली साहब से पूछ लेते हैं सारी बात। कोहली साहब खुद राज्यपाल रहे हैं। कोहली साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड अनुभव है उस कुर्सी का जिसके ऊपर इस समय आरोप आ रहे हैं, और आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां राज्यपाल की कुर्सी पर आरोप लगते हैं। इस केस में जहां राजस्थान में पूरा हंगामा चल रहा है राजनीतिक तौर पर, क्या गवर्नर गलत हैं? देखिए रोहित जी, मैंने सब नेताओं की बात सुनी है और मुझे एक ही बात का डर है कि कुछ शिष्टाचार की कमी हो रही है हमारे पॉलिटिकल सेटअप में। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ये सभी लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद भी ये पक्षपात के रूप में बात करते हैं। अब आ जाइए इस मुद्दे पे। राज्यपाल अपने विवेक से तय करेगा कि कब विधानसभा का सत्र आएगा। देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, ये ऐसी भयावह स्थिति है, अगर
कुछ लोगों को आप कहोगे कि आप इकट्ठे हो जाइए तो उनको मरने के लिए मजबूर नहीं करेगा राजस्थान में। अगर मैं राज्यपाल होता तो मैं मना कर देता, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने सरकार को हटाया नहीं है, तो उनको बहुमत देने की क्या जरूरत है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं ही अभी वो, उनका कोई अभी दावेदार सामने आया ही नहीं है। कोई दावेदार आया होता तो बात होती, जब दावा ही नहीं है तो फिर वो क्यों ये ला चाहते हैं कि जबरदस्ती विधानसभा का सेशन बनाए। मुख्यमंत्री चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा। ये ऐसा एक प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। राज्यपाल के पद की अपनी महिमा है, मुख्यमंत्री के पद की भी पूरी महिमा है। दोनों को एक दूसरे का आदर करना होगा। अब शब्दों का प्रयोग करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा वेट करें। अगर लोग कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का राह देख लो, उसकी इंतजार करिए, नहीं तो कोर्ट में मत जाइए। क्या जरूरत है आपको जाने की, आप अपने आप तय कर लीजिए। ये सारी चीजें बातचीत से भी हो सकती हैं। दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये दोनों पहिए हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन कोहली साहब, क्या ये तो राज्यपाल बाध्य नहीं है? तो आज बिल्कुल जब मंत्रिपरिषद बार बार जाके ये कह रही है राज्यपाल से कि सत्र बुलाइए, क्या राज्यपाल बाध्य है या नहीं? नहीं, सत्र बुलाने की भी एक सेकंड, जब आपने ये कहा तो मैं ये भी बता दूं, सत्र को बुलाने का अधिकार स्पीकर के पास है। वो जो है वो स्पीकर को आग्रह करे, स्पीकर राज्यपाल से कहेगा, वो लिखेगा तो सत्र बनाया जाएगा। प्लीज बी वेरी क्लियर, उसका भी अपनी गरिमा है। स्पीकर को कोई बीच में लाया ही नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो वो भी गरिमा है इस पद की। आप किसी पद की गरिमा के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, मैं यही कहना चाहता हूं। वो भी एक प्रक्रिया है। स्पीकर को कहते हैं कि बुलाइए। रोहित, आशुतोष कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए आशुतोष। नहीं रोहित, मैं कोहली साहब बुजुर्ग हैं, राज्यपाल के पद पर हैं, लेकिन मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी समझ गलत है। संविधान की धारा 163(1) के हिसाब से मुख्यमंत्री अपनी सलाह देता है राज्यपाल को कि सत्र बुलाना चाहिए। उसके बाद राज्यपाल महोदय स्पीकर को आदेश देते हैं कि आप सत्र बुलाइए। ये मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो स्पीकर के वो गलत लाइन है, बिल्कुल गलत लाइन है। मुख्यमंत्री तय करता है, मुख्यमंत्री मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करता है, और ये संविधान में लिखा हुआ है भाई, इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अब कोहली साहब कौन सी नई संवैधानिक व्याख्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती है बात। यस, जब तक राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री का एड एंड एडवाइस नहीं है, तब तक राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। लेकिन अगर एड एंड एडवाइस है तो स्पीकर को आदेश देते हैं कि आप चलाइए, क्योंकि विधानसभा के सर्वे सर्वा स्पीकर होता, मुख्यमंत्री नहीं होता। वहां विधानसभा का सर्वे सर्वा स्पीकर है, तो स्पीकर विधानसभा का सत्र बुलाता है। उसके हिसाब से बिजनेस ऑफ हाउस क्लियरिटी बनता है, और उसके हिसाब से सदन की कार्रवाई चलती है। मुझे नहीं मालूम कोहली साहब किस बात का कौन सी बात कर। कोहली साहब बोलिए। आशुतोष जी ने जो कहा है मैं उसको नकार नहीं रहा, उन्होंने भी बात सत्य कही है। मैं ये बात कहता हूं, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल, ये जो पूरी चीज है, ये 2-4 दिन में सत्र नहीं बुलाए जाते। मैं आपको क्षमा मांगता हूं इस बात पे। इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, समय लगता है। अगर राज्यपाल ने ये कहा है कि मैं इसको मैं समझ रहा हूं करने बाद, तो ठीक है, आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा। ये थोड़ा कि मैं उसको ऊपर बढ़ दिए कि कल परसों ही बुला लीजिए, ये चीजें नहीं होती हैं। यही प्रक्रिया है, उसने स्पीकर को आदेश देना है, उसके बाद स्पीकर ने तय करना है, वो सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड करके भेज दिया, लेकिन तो कोहली साहब इंतजार कर लीजिए। लेकिन कोहली साहब ऐसी क्या पड़ी है। और दूसरी ये क्या है कि सत्ता में आज अशोक गहलोत हैं। प्लीज सुनिए, मुख्यमंत्री वो हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है अभी लेने की? किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। अगर मान लो कोई दूसरा आदमी आकर चैलेंज करता है कि मेरे पास ये है नंबर है, तो उसका तय किया जाएगा। लेकिन अभी तो किसी ने तय नहीं किया, कोई सामने ही नहीं आया। मैं यही कहना चाहता हूं। क्या आपको लगता है, जो हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कोहली साहब, कि शायद अशोक गहलोत चाहते हैं कि सत्र बुलाया जाए, उसमें कोई ऐसा बिल लाया जाए जिसके लिए व्हिप जारी करके जो 19 विधायक उनके बैठे हुए हरियाणा के मानेसर में एक रिजॉर्ट में, उनको मजबूर किया जाए आने को, और फिर उनको अयोग्य घोषित करवाया जा सके, ताकि फिर उनकी ताकत मजबूत हो जाए। क्या आपको लगता है कि यह गणित हो सकता है? देखिए, अगर आप सुनिए, अगर ये खेल खेलने हैं, किसी को मजबूर किया जाए, तो ये क्या प्रजातंत्र है? इसको आप प्रजातंत्र कहोगे कि किसी को मजबूर किया जाए? वो चुने हुए लोग हैं,
जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, तभी आपका अपना सम्मान बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। बोलिए रागनी नायक, फिर शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए रागनी। देखिए रोहित जी, यही समस्या है। विडंबना ये है कि आप ही के चैनल पर यह भी कहा जा रहा है कि गहलोत जी की सरकार अल्पमत में नहीं है, उनके पास बहुमत है, और उसके बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर सत्र बुला लिया गया तो एक नया बिल आएगा, वो पास हो जाएगा, फिर बिल जारी किया जा सकेगा और फिर बहुमत। अरे अगर बहुमत पहले ही है तो इतना सारा खेल क्यों खेला जाएगा? और अगर बहुमत नहीं भी है तो ये कहाँ सिद्ध होगा? ना फेयरमाउंट होटल में होगा, ना ही आईटीसी वाले मानेसर होटल में होगा, ना राजभवन में होगा, ना किसी के ड्राइंग रूम में होगा, वो विधानसभा के सदन में होगा। तो सदन को बुलाने में आपत्ति किस बात की है? यही राजस्थान सरकार है जो सुचारू रूप से काम कर रही थी, तो मोदी जी ने भी तारीफ की थी। लेकिन ये कोहली जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब भी तो बनता है ना रागनी, राजस्थान में थी कि सत्र बुलाने की आफत क्यों मची अचानक? क्या इसलिए कि हाईकोर्ट में कोरोना की जो सोचा था वैसा नहीं हुआ? हाँ बोलिए बोलिए। क्या इसलिए कि हाईकोर्ट में जो सोचा था वैसा नहीं हुआ? क्या कहा है? तो क्यों ना आप सदन में कोशिश की जाए उसकी? नहीं आप बताइए, क्या ये मैटर अभी सब जुडिस नहीं है? क्या सोमवार को सुनवाई नहीं होनी है? क्या अंतिम फैसला आ गया है? तो ये आप लोग कैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये फैसला हमारे खिलाफ आएगा? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ रागिनी, कि जब आप खुद कह रही हैं कि मामला सब जुडिस है, सोमवार को अभी फैसला आने की संभावना है, तो वहां नारा क्यों लगवा रहे हैं कि साहब फटाफट से सत्र बुलाओ? सोमवार को अगर सुनवाई है तो संडे को सत्र बुला लेंगे क्या? मैं आपको बताती हूँ, ये भी लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बार बार संवैधानिक संस्थाओं का टकराव होता है और न्यायालय को बीच में आना पड़ता है। ये भी जिस तरीके की हमारी पॉलिटी है, जिस तरह से हमारा संघीय ढांचा है, यदि उस पर चोट ना होती तो हर बार न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। तो कोरोना की गंभीर समस्या के रूप में विकराल रूप धारण करने के बाद भी मध्य प्रदेश का सत्र चलेगा। शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे जब WHO पेंडेमिक घोषित कर चुका है उसके बाद भी। लेकिन आज तो क्योंकि शिवराज को कोरोना हो गया है तो आप लोगों को ये लग रहा है कि अशोक गहलोत क्यों पीछे रहे? ये तो बड़ी अजीब सी तर्क हो गई ना रागनी। बिल्कुल ही गलत बात है। मैं हालांकि कोरोना वाले तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब आप अनलॉक 1 की दिशा में बढ़ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि देश को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना है, भले ही केस बढ़ रहे हैं, तो मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि कोरोना इसलिए विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। उसके लिए कोई और लॉजिक दिए जा सकते हैं, मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं। लेकिन शाहनवाज हुसैन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी परिस्थिति में आप लोग पहले दिन से कहते रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप पूरी परिस्थिति में ड्राइविंग फोर्स भी होना चाहते हैं। हर मोड़ पर कहीं ना कहीं आप ही का बैरिकेड दिखाई देता है, क्यों? देखिए, पूरा देश जानता है कि अगर अशोक जी कह रहे हैं जो कोहली साहब ने कहा, अशोक जी के पास अगर बहुमत है तो होटल में क्यों है? सरकार कोरोना काल में जाकर लोगों की सेवा कीजिए। सरकार इसलिए चुनी गई, होटल में बैठकर आराम के लिए थोड़ी चुने गए लोग। आपकी वहां पर सरकार है, आपको कौन काम करने से रोक रहा है? और आपके पास अगर आप इतने दिन से बहुमत की बात नहीं कह रहे थे और विधानसभा की बात नहीं कर रहे थे, अब एक बैग हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप तुरंत गए। आप जाते, मिलकर आते, लेकिन आपने जिस तरह वहां नारेबाजी की, क्या राज्यपाल भवन के अंदर अब उनके ड्राइंग रूम में चले जाएं, आप उनके ड्राइंग रूम में जाकर नारा लगाएं? आपने कैंपस में ही जाकर ऐसा किया ना। और आप कह रहे हैं कि सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह क्या संवैधानिक अधिकार पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी कभी मर्यादा टूटते आपने देखी? हमारा कहना है कि अगर मामला आप कह रहे हैं सब जुडिस है, आपके लोग आपके ही विधायक जो कांग्रेस पार्टी में ही हैं, चाहे वो सचिन पायलट अभी तक तो कांग्रेस पार्टी में है ना, आपने उनको कांग्रेस पार्टी से तो बाहर नहीं निकाला, वो आप ही के हैं। आपके नेता उनके बारे में बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आप बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या हो गई? हाईकोर्ट के फैसले के बाद तुरंत बस में बैठे और निकल गए राज्यपाल भवन की तरफ। शाहनवाज जी, एक बात तो माननी पड़ेगी ना जी, कि चाहे उनकी फोटो फेयरमाउंट होटल से आती हो, पिज्जा बनाते हुए, पास्ता बनाते हुए, गाना गाते हुए, पिक्चर देखते हुए, या सचिन पायलट को लेके अशोक गहलोत का कोई बयान आता हो कि निकम्मा है, नकारा है, मजा बढ़ाता आप लोगों को? नहीं। अरे ये हम तो विपक्ष में हैं साहब, हम तो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, हमारा क्या लेना देना इससे? भाई तो पूछ, ये कांग्रेस पार्टी, भाई तो कह रहा हूं अंदरूनी झगड़ा, इसलिए मजा बहुत आ रहा आप लोगों को। ये इन्होंने सिर्फ एक एमएलए को निकाला है, बाकी सारे एमएलए होटल में हैं।
होटल दाएं में हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, ठीक है, फेरामंट में हो या कहीं और हो, ओके, दोनों तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, ओके, और इसमें बीजेपी को इतनी तोहमतें लगाना, इतनी बीजेपी पे इल्जाम तराशी करना, और बाद में राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर हैं उनके सामने जाकर क्या अशोक गहलोत जी ने एक बार भी बयान दिया बाहर निकल के राज्यपाल भवन से कि हमने उनको कहा था सत्र बुलाने के लिए? आप पूरे 3 बस में आदमी जाते हैं, राज्यपाल जी के यहाँ जो फोर्स है वो भी तो राजस्थान पुलिस है, ठीक है, और आप ही सरकार में है, और ये कहते हैं, ये धमकी पर एक बात जरूर ध्यान रखिए, भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ये धमकी आज तक नहीं दी किसी पार्टी, ठीक है, ओके, के अगर राज्यपाल को के निवास को जनता घेर लेगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक सर, अरे आपकी तो राज्य में जिम्मेदारी ये बात नहीं तो आपने पहले भी कोरोना कही ना, में लोग परेशान हैं, ये बात और आप होटल में भोजन कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपने पहले भी कही। रागनी बोलना चाहती है, लेकिन रागनी थोड़ा सा रुक, तो एक बार शरद है ग्राउंड पर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद अजय आलोक भी बोलेंगे, फिर आपके पास आऊंगा। शरद, कोहली साहब को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सत्ता को किसी ने चुनौती दी नहीं, उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आइए बहुमत साबित कीजिए अपना, फिर उनको ये दबाव या जल्दबाजी किस बात की है कि वो राज्यपाल के दरवाजे जाकर धरना दे सत्र बुलाने के लिए? रोहित, जो बात कोहली साहब कह रहे हैं वही बात जो 6 सवाल पूछे हैं कलराज मिश्रा राज्यपाल ने, वो अशोक गहलोत से पूछे। 6ठा सवाल यही है, जब आपके पास बहुमत है तो आप क्यों साबित करना चाहते हैं? दरअसल देखिए, दोनों तरफ से सह और मात का खेल चल रहा है। इस लड़ाई में कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नैतिक रूप से मजबूत हूं और दूसरा अनैतिक काम कर रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं। राज्यपाल ने रात को 9 बजे चिट्ठी जारी की है कि अशोक गहलोत ने मुझे ये नहीं कहा कि कब बुलाना है और मसौदा क्या है, क्योंकि राज्यपाल को बताना पड़ता है कि क्यों आप सत्र बुलाना चाहते हैं। पहला सवाल कलराज मिश्र ने अशोक गहलोत से पूछा था कि आपने ये नहीं मुझे बताया कि कब सत्र बुलाना चाहते हैं और क्यों बुलाना चाहते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा है कि मैं बहुमत साबित करना चाहता हूं। दूसरा उन्होंने लिखा है कलराज मिश्र ने कि आप सुनिश्चित कीजिए, और मेरा ये धर्म बनता है कि मैं सुनिश्चित करूं कि जो भी विधायक विधानसभा में आना चाहता है वो निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र होकर बिना डरे हुए आए। तो कुल मिलाकर जो राज्यपाल हैं वो चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत ये कह दें कि मैं बहुमत साबित करने के लिए बुलाना चाहता हूं। अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूं कि बहुमत साबित करना चाहता हूं, कह रहे हैं कि मैं कोरोना को लेकर इतना राज्य में काम हुआ है उसका डिस्कशन करना चाहते हैं हम विधानसभा में, और विधानसभा बुलाने का हक जो है कैबिनेट को है। तो दोनों तरफ से एक तरह से लुका छिपी का खेल चल रहा है कि कोई अपनी चाल जो है हम अपने सीने में दबाए रखें और संवैधानिक रास्ते से उसको लक्ष्य को पाया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक गहलोत भी चतुर खिलाड़ी है जी, चाल चल रहे हैं और राज्यपाल भी चाल चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, फिलहाल ग्राउंड से ये बताने के लिए। अजय आलोक जी, इस लुका छुपी में नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, मेरा बड़ा साफ साफ मानना है, अभी बिहार की बहुत चर्चा हुई कि बिहार का भी सत्र शुरू होगा, अभी आपने भी कहा, तो मान्यवर मैं ये बताता हूँ कि कोरोना का खतरा तो है ही, इसीलिए तो आजादी के 70 वर्षों के बाद आज पहली बार बिहार विधानसभा का सम्मेलन जो होगा वो विधानसभा या विधान परिषद में न होके ज्ञान भवन में करवाया जा रहा है, जो कि उनसे 3 गुना बड़े साइज का है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रख सकें। सत्र बिल्कुल बुलवाना चाहिए, और अगर कैबिनेट कह रहा है, राज्यपाल तय करने कब बुलाना है, अशोक गहलोत बता दे, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है किसी और जगह बुला लीजिए। ये तो अधिकार विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को मुख्यमंत्री से निर्णय लेके किसी और जगह पे किया जा सकता है, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए। क्लैरिटी ना अशोक गहलोत दे रहे हैं, वो पहले बोलते हैं सत्र बुलाना है, क्यों बुलाना है नहीं पता, कब बुलाना है नहीं पता, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि राज्यपाल सत्र बुलाने नहीं दे रहे हैं। ये कैसे होगा? दोनों तरफ से नहीं खेलेंगे ना, एक ही तरफ से बैटिंग करेंगे ना। आशुतोष, हर कोई ये दिखाना चाहता है कि वो ही बेचारा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो जताना चाहते हैं कि हम बेचारे हैं। सचिन पायलट जताना चाह रहे थे कि हम बेचारे हैं, बीजेपी जताना चाह रही कि हम बेचारे हैं, देखिए बिना बात के हमारे कंधे के ऊपर डाल दिया, जबकि झगड़ा इनके अपने घर का था। बेचारा है कौन असल में? नहीं, बेचारे तो राजस्थान की जनता है वहां पे, वो पिस रही इसमें कि जिस वक्त राज्य की सरकार का ध्यान कोरोना से लड़ने में लगना चाहिए, उस वक्त तो अपनी सरकार बचाने में लग रही है। देखिए, तो 2-3 चीज हैं जिसको मैं बहुत संक्षेप बताना चाहूंगा। एक, राज्यपाल महोदय अगर विधानसभा का सत्र जल्दी नहीं बुलाते हैं तो उससे जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो समस्या है वो घटेगी नहीं, बढ़ेगी, बल्कि जो ऑडियो क्लिप्स है इस बात की बिल्कुल साफ दुहाई देते हैं। दूसरी बात, अगर विधानसभा का सत्र अगर पहले बुलाया जाता है तो अशोक गहलोत को फायदा होगा। उनको लगता है कि अगर मैं विधानसभा का सत्र बुलाऊंगा, ये जो विधायक वहां मानेसर में बैठे हो यहां पर आएंगे, पार्टी व्हिप जारी करेगी, और अगर पार्टी व्हिप को नहीं मानेंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। सचिन पायलट ग्रुप और बीजेपी इसको नहीं होने देना चाहती।
जहां तक सचिन पायलट का है, वो भी टाइम बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी उनके पास इतने विधायक नहीं है कि वो सरकार को गिराने की स्थिति में पैदा हो। तो तीनों अपने सौ मात का खेल खेल। तो एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग है और दूसरी तरफ हॉर्स विपिंग है कि बुलाएंगे तो कोड़े से दौड़ा लेंगे कम से कम। मैं एक चीज उदाहरण देना चाहूंगा। यहाँ पे 1967 में धर्मवीर बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और अजय मुखर्जी उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त यह हुआ कि कुछ विधायक जो है वो अजय मुखर्जी से छिटक के कहीं और गए। राज्यपाल महोदय ने कहा कि आप फला तारीख को अपना सदन बुलाइए। अजय मुखर्जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी, उन्होंने धर्मवीर ने कहा कि आप अपना सत्र बुलाइए, वो फिर भी तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने तीसरी चिट्ठी लिखी, फिर भी वो बुलाने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद उन्होंने अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया। मैं एक बात, लेकिन आशुतोष जी दिक्कत क्या है ना, समय बचा नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आज की तारीख में तो ना हाई कोर्ट पर भरोसा होता है, ना राज्यपाल पर भरोसा होता है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होता है, ना ही और किसी एजेंसी पर भरोसा होता है। तो फिर उस परिस्थिति में कोई भी फैसला जो अपने को सूट नहीं करने पर उसे गाली खानी है, तो कोई अपने कंधे पर बंदूक रखकर चलाना क्यों चाहेगा?